नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आज हम भारतीय संविधान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं और हम भारतीय संविधान के अंतर्गत हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, जिसमें भी हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों की चर्चा कर रहे थे। आज हम भारतीय संविधान में देखें तो 119वां तथा 120वें संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे। 119वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2013 में लाया गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। 119वां संविधान संशोधन विधेयक 119वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2013 में लाया गया था। इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश, पहले तो याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता हुआ था। अर्थात आपसे प्रश्न कुछ इस तरह पूछा जाता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? प्रश्न ये है कि मतलब भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है या किन दोनों देशों के मध्य था? तो याद रखना 119वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2013 की बात है। यह जो है भारत और बांग्लादेश, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं इसको कर दे रहा हूं, इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच गांव की अदला बदली प्रस्तावित की गई। पहला प्रश्न, 119वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो गांव की अदला बदली से संबंधित है। कौन जो देश है? भारत एवं बांग्लादेश। यानी कि 119वें संविधान संशोधन विधेयक जो कि वर्ष 2013 में लाया गया था, कांग्रेस की सरकार थी और सरदार या डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा इन पॉइंटों को कि इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच गांव की अदला बदली प्रस्तावित की गई। यह विधेयक दिसंबर 2013 में राज्यसभा में रखा गया था अथवा राज्यसभा में लाया गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? आगे देखें तो जून 2015 में यह विधेयक 100वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। यानी कि विधेयक अलग चीज है, किसी भी अधिनियम की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे हम विधेयक कहते हैं। जब वही विधेयक सदन में पारित हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित हो जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? मतलब विधेयक कह देते हैं। विधेयक को क्या कहते हैं? अधिनियम। तो जून 2015 में यह विधेयक 100वें संविधान संशोधन अधिनियम, यहां मैं लिख दे रहा हूं, के रूप में लागू हुआ। ठीक है जी। इस संविधान संशोधन द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय की सीमाओं में बदलाव हुआ। पॉइंट को याद रखिएगा। 119वां संविधान संशोधन विधेयक किन दो देशों से संबंधित है? भारत एवं बांग्लादेश। क्या हुआ था? तो सीमा समझौता हुआ था, अर्थात गांव की अदला बदली हुई। कब लाया गया? तो दिसंबर 2013 में। कहां रखा गया था? राज्यसभा में। प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और हमको पता है कांग्रेस से थे। यह लागू कब होता है? तो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू होना होता है वर्ष जून 2015 में होता है। क्लियर है? कौन कौन से देश या कौन कौन से राज्य जिनकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। कोई अन्य आपसे ऑप्शन में दे देगा, परीक्षाओं में प्रश्न कुछ इस तरह बनेगा, कौन कौन से शामिल है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में ये शामिल नहीं था। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। सबसे पहले असम, त्रिपुरा, मेघालय को देख लीजिएगा। एटीएम, एटीएम यानी कि असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय। एटीएम की स्थापना कहां पर हुई है? पश्चिम बंगाल में। ऐसे आप समझ लीजिएगा, याद रखना भाई। 100वां संविधान संशोधन विधेयक जिसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच गांव की अदला बदली की गई थी। कौन कौन से राज्य थे भारत के जहां पर सीमाओं में बदलाव हुआ था? तो एटीएम में हुआ। और एटीएम कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, अर्थात असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। एक और प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण है, देखिएगा, वो ये है कि बैरूवाली वाद 1960। बैरूवाली वाद 1960। सबसे पहले हम यहाँ एक पॉइंट को क्लियर कर दें कि कई बार हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों को पढ़ रहे होते हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। वहां बनाम में भारत संघ दिया हुआ है, जबकि यहाँ बैरूवाली वाद में हम बनाम में नहीं पढ़ते। बनाम में क्यों नहीं पढ़ते? उसका एक रीजन है। जब बात केवल बाद करके दी हो, बनाम में वर्सेस में कोई अन्य ना हो, जब बनाम और वर्सेस में कोई अन्य ना हो, केवल एक ही शब्द दिया हो, तो वहां प्रेसिडेंशियल
रेफरेंस उसको बोला जाता है, अर्थात राष्ट्रपति की सलाह। ये बैरू वाली बात था, ये किसी व्यक्ति विशेष या संस्था के द्वारा नहीं था, बल्कि इसमें भारत के राष्ट्रपति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी थी। क्लियर है? बैरूवाद 1960 में यह निर्णय दिया गया कि कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र अथवा भारत के अधीन कोई भी प्रदेश अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करके ही अन्य देश को दिया जा सकता है। इस बात को थोड़ा इस तरह समझते हैं, जब हमने भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा था और उसी में हम फिर संविधान संशोधन को ले आए या पढ़ रहे हैं, तो हमने वहां देखा कि किसी भी देश में या मतलब किसी भी राज्य में की सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना होता है या नए राज्य का गठन करना होता है, तो वहां 368 की प्रक्रिया का मतलब प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात उस समय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होता है। लेकिन वहां यह भी याद रखना है कि बैरूवाद 1960 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय था कि अगर किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र अथवा भारत के अधीन किसी भी प्रदेश में इस सीमा किसी भी अन्य देश को दी जाती है, तो वहां जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो 368 की प्रक्रिया के तहत ही होगा। दोबारा देख लीजिएगा, बैरूवाद 1960 में यह निर्णय दिया गया कि कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र अथवा भारत के अधीन कोई भी प्रदेश अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत ही संविधान संशोधन करके किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। और याद रखना, जब ये 100वां संविधान संशोधन होता है अथवा 119वां संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, तो इस 100वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुसूची 1 में भी परिवर्तन किया गया था। क्लियर है? अब हम आगे देख रहे हैं 120वां संविधान संशोधन विधेयक। 120वां संविधान संशोधन विधेयक यह वर्ष 2014 में लाया गया था। 120वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2014 की बात है। इसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रचलित कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। हम आगे देखेंगे कि किस तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश ही करते हैं, ये एक अवधारणा मतलब लोगों के बीच में है। तो इसको दूर करने के लिए वर्ष 2014 और कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस धारणा को गलत साबित करने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहते हैं, वह आयोग है न्यायिक नियुक्ति आयोग। और उस न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं और वहां लेके आते हैं 120वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2014 में। इसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रचलित कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। लेकिन वर्ष 2014 में होता क्या है कि लोकसभा भंग हो जाती है। हमें पता है कि वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और सरकार भाजपा की आती है, भारतीय जनता पार्टी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और नए प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उस लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह 120वां संविधान संशोधन विधेयक भी समाप्त हो जाता है। क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आई होगी।